कलम से भला करो आप। सर्विस रूल 2022 है ना सर, उसमें सर हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष जो नियमितीकरण स्क्रीनिंग के जरिए जो करना है। अब आपको संविदा में माना जाएगा और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको नियमित किया जाएगा, जबकि हमने 14-15 साल सर्विस कर ली है सर। आपका मतलब पहले सर्विस कर चुके हो। 14-15 साल सर्विस कर ली है। लागू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पूरे अनुभव काउंट करो सर, पूरे अनुभव। कलम से भला करो आप। सर्विस रूल 2022 है ना सर, उसमें सर हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष जो नियमितीकरण स्क्रीनिंग के जरिए जो करना है। अब आपको संविदा में माना जाएगा और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको नियमित किया जाएगा, जबकि हमने 14-15 साल सर्विस कर ली है सर। आपका मतलब पहले सर्विस कर चुके हो। 14-15 साल सर्विस कर ली है। लागू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पूरे अनुभव काउंट करो सर, पूरे अनुभव। कलम से भला करो आप। सर्विस रूल 2022 है ना सर, उसमें सर हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष जो नियमितीकरण स्क्रीनिंग के जरिए जो करना है। अब आपको संविदा में माना जाएगा और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको नियमित किया जाएगा, जबकि हमने 14-15 साल सर्विस कर ली है सर। आपका मतलब पहले सर्विस कर चुके हो। 14-15 साल सर्विस कर ली है। लागू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पूरे अनुभव काउंट करो सर, पूरे अनुभव। कलम से भला करो आप। सर्विस रूल 2022 है ना सर, उसमें सर हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष जो नियमितीकरण स्क्रीनिंग के जरिए जो करना है। अब आपको संविदा में माना जाएगा और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको नियमित किया जाएगा, जबकि हमने 14-15 साल सर्विस कर ली है सर। आपका मतलब पहले सर्विस कर चुके हो। 14-15 साल सर्विस कर ली है। लागू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पूरे अनुभव काउंट करो सर, पूरे अनुभव। कलम से भला करो आप। सर्विस रूल 2022 है ना सर, उसमें सर हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष जो नियमितीकरण स्क्रीनिंग के जरिए जो करना है। अब आपको संविदा में माना जाएगा और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको नियमित किया जाएगा, जबकि हमने 14-15 साल सर्विस कर ली है सर। आपका मतलब पहले सर्विस कर चुके हो। 14-15 साल सर्विस कर ली है। लागू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पूरे अनुभव काउंट करो सर, पूरे अनुभव। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स 2022 लागू करने के पश्चात संविदा कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में जानेंगे, गहलोत सरकार के खिलाफ कर्मचारी जयपुर में डालेंगे महापड़ाव। संभाग मुख्यालयों पर नवंबर से जनवरी तक होगा प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना हुआ शुरू। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारी महापड़ाव जयपुर में डालने जा रहे हैं। राजस्थान के सरकारी और संविदा कर्मचारी प्रदेश गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। साथ ही संभाग मुख्यालयों पर भी सड़कों को पर उतरकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। वेतन विसंगति दूर करने, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाने, प्रमोशन, संविदा और ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाकर रेगुलर करने, पदनाम परिवर्तन जैसी मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा और प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। महासंघ की प्रांतीय समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि प्रदेश में 7 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहा है। नियमित करने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना और प्रदर्शन लगातार जयपुर में जारी है। आप देख सकते हैं, प्रदेशाध्यक्ष भगवती शर्मा और विकल्पा शर्मा के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जन घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र 2018 के पेज नंबर 15 के पैरा 3 और पेज नंबर 34 के पैरा 5 में लिखा था कि संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मी आदि कर्मचारियों की समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। साथ ही गहलोत सरकार ने इस घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट भी बताया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रदेश सरकार से मांग है कि सभी नॉन परमानेंट कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में शामिल कर रेगुलर किया जाए। सरकार 1,60,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 40,000 आशा सहयोगियों को केंद्र योजना के तहत मानती है, जिसमें आधा मानदेय केंद्र सरकार और आधा मानदेय राज्य सरकार भुगतान करती है। समय समय पर इनका मानदेय भी बढ़ाती है। अलग अलग राज्यों में इनके मानदेय और सैलरी में अंतर है। लंबे समय से इन्हें परमानेंट करने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही साथियों को भी परमानेंट करने की मांग उठाई जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, 15 सालों से 1,60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 40,000 आशा सहयोगिनी संघर्षरत हैं।
तो यहाँ पर मैं बता दूं, विपिन प्रकाश शर्मा जो प्रदेश महामंत्री हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, इन्होंने कहा है कि संभागवार धरने होंगे, साथ ही जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। धरनों की जो संभागवार डेट है, बीकानेर की 18 नवंबर, अजमेर 16 दिसंबर, जोधपुर 30 दिसंबर, उदयपुर 11 जनवरी, जयपुर संभाग 20 जनवरी। साथ ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। कौन कौन सी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आंदोलनरत है? सबसे पहली मांग है कि संविदा, निविदा, ठेका, मानदेय भोगी कर्मचारियों को रेगुलर कर वेतन बढ़ते और परिलाभ दिए जाएं। संविदा, निविदा, ठेका और मानदेय भोगी में निम्न कर्मचारी शामिल हैं: कंप्यूटर कर्मी, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, समग्र शिक्षा, मदरसा, लोक जुम्बिश, कंप्यूटर शिक्षक, कस्तूरबा गांधी स्कूल कर्मचारी, पंचायत सहायक, सूचना सहायक, जनता जल योजना कर्मचारी, सीसीडीयू कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता, साथीन, सहयोगी, कुकम हेल्पर, रोजगार सहायक, होमगार्ड, वन मित्र, कृषि मित्र, एनएचएम, यूटीबी, एनआरएचएम, 108 एम्बुलेंस, प्लेसमेंट एजेंसी से लगे ठेका कर्मी, मुख्यमंत्री दवा योजना में नर्सेज, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लिपिक, काउंसलर, ऑक्सीजन ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, लिफ्ट चालक, ट्रॉलीमैन, वार्ड बॉय, वार्ड लेडी, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं। इसके अलावा नियमित होने तक सरकारी विभागों में ठेका प्रथा पूरी तरह से रोक लगाई जाए और तब तक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स सिविल रूल्स 2022 के अनुसार पूरा वेतन और परिलाभ देते हुए राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता डीए दिया जाए और हर 6 महीने में वेतन वृद्धि और बोनस यहाँ पर हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने प्रमुख मांगे संविदा कर्मचारी की उठाई है। तीसरी जो मांग है, सरकारी सर्विस से अलग किए गए विद्यार्थी मित्र, प्रेरक, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, सीएचए, नर्सेज और सभी संविदा कर्मचारियों को फिर से राज्य सेवा में लिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना में एएनएम भर्ती 2018 से वंचित जामिया उर्दू अलीगढ़ के जो 1041 जो योग्य एएनएम अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। साथ ही 7वें वेतन आयोग में राज्य के नियमित कर्मचारी और उससे पहले के वेतन भत्तों की विसंगति को दूर कर खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और वेतन बढ़ोतरी की जाए। राजस्थान वित्त रूल्स 2022 को जारी एसीबी नियम संशोधन और उसके बाद लेने वाले एसीबी के कार्मिकों के मूल वेतन में 100 से 900 रुपये की प्रतिमाह की कमी को वापस लिया जाए। साथ ही 7वें वेतन आयोग के फायदे के लिए विकल्प पत्र देने की अंतिम डेट 31 अक्टूबर 2017 में शिथिलता देते हुए आगे बढ़ाई जाए। मंत्रालय कर्मचारी को सचिवालय के मुताबिक पदनाम और वेतन दिया जाए। एसीबी बेनिफिट 9/18/27 की जगह 7/14/21/28 किया जाए। साथ ही राज्य में लंबे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को देखते हुए कर्मचारियों के केंद्र के समान ही 50% पेंशन बेनिफिट के लिए तय नियमित सर्विस का पीरियड 28 से घटाकर 20 साल किया जाए। ओल्ड पेंशन में शामिल किए गए कर्मचारियों की एनपीएस कटौती में जमा 39 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जल्द निपटारा करके कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कराए। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही 2 साल से ज्यादा की संविदा सेवा के बाद उसी पद पर नियमित होने वाले कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाए। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने विभिन्न रूल्स को लेकर विभिन्न जो कार्मिक हैं विभिन्न जो मांगे हैं इनको लेकर आवाज यहाँ पर बुलंद की है। पेंशन ऑफिस जिला लेवल पर खोले जाए, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। तो यहाँ पर जो संविदा, निविदा, ठेका कर्मचारी है, वेतनभोगी, अल्प वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, इनकी प्रमुख 4 से 5 मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया। सबसे पहले मांग है कि संविदा, निविदा, ठेका, मानदेय भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन भत्ते और परिलाभ दिया जाए। साथ ही दूसरी जो मांग है, नियमित होने तक सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स 2022 के अनुसार पूरा वेतन परिलाभ दिया जाए और राज्य कर्मचारियों के समान ही इनको वेतन भत्ते और महंगाई भत्ता दिया जाए।
साथ ही सरकारी सेवा से अलग किए गए विद्यार्थी मित्र, प्रेरक, सीएचए, नर्सेज और संविदा कर्मचारी को फिर से सेवा में लिए जाए। एनएम भर्ती 2018 वंचित जामिया उर्दू अलीगढ़ के 1041 अभ्यर्थियों को एनएम पद पर नियुक्ति दी जाए। साथ ही जो संविदा कर्मचारी संविदा से परमानेंट होते हैं उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो खत्म किया जाए और डायरेक्ट उनको बेनिफिट दिया जाए। इन मांगों को लेकर